अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशी बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन। आज उसका हम लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ गट। जो हमारी गट है उसके डिसऑर्डर्स वगैरह देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। कि डायरिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो वहाँ पर क्या है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि जो बाउल मूवमेंट हमारी होती है वो लॉस हो जाती है ड्यू टू फास्ट पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो होती है ना वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। वो ये बहुत ही पेनफुल होती है। पेन होगा एब्डोमिनल क्रैम्प्स के अंदर, ठीक है। नोज़िया होगा, फीवर हो जाएगा, और जनरली क्या है कि इसके अंदर वीकनेस होगी। ये तब होता है जब मतलब जब वाटर की जो रिक्वायरमेंट है ना, जो रिक्वायर्ड वाटर है वो ठीक से ऑब्जर्व ना हो रहा हो हमारी ब्लड के अंदर, कॉलन में, ठीक। इसका जो मेन काज है वो क्या है, डायरिया का मेन काज है इंक्लूड्स जो सेफ वाटर है उसकी कमी हो जाए, ठीक है। वायरस और बैक्टीरिया। इन माल नरिश्ड पर्सन के अंदर क्या है कि डायरिया जो है वो डिहाइड्रेशन पैदा कर देता है, और इसके थ्रू जो लाइफ को है वो बहुत सारा खतरा भी होता है, ठीक है। इसको कंट्रोल किया जाता है कि हम जो एक मतलब जो एक प्रॉपर अमाउंट है ना वाटर का, उसको रिप्लेस करें जो वाटर लूज हो रहा है उसके साथ, ठीक है। इसको तब कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और जो प्रॉपर जो ज़रूरी साल्ट्स है या जो जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो भी लिए जाए पानी के साथ साथ, तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद आता है कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो हमारी जो फीसिस होती है ना वो हार्ड हो जाती है, और उसको जो एलिमिनेट करने के लिए, उसको खारिज करने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। इसका जो मेन काज़ क्या है, मेन काज़ है कि फीसिस हार्ड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो जहाँ पर वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कॉलन के अंदर, ठीक है। इंसफिशिएंट इनटेक ऑफ जब हम बहुत ही कम डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत कम खाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, और यूज़ मेडिसिन्स वगैरह करते हैं जिनके अंदर कंटेनिंग आयरन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। और जो ट्यूमर्स वगैरह हैं, ट्यूमर्स हो जाए, ठीक है, हमारे रेक्टम के अंदर या फिर एनस के अंदर, ठीक है। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो चेंज है, ट्रीटमेंट है कि हम अपनी डाइट को चेंज करें, ठीक है, और एक्सरसाइज को अपनी हैबिट बना लें, और जो लैक्टिव्स को यूज़ करें जैसे कि पैराफिन्स वगैरह, ठीक है। और इन ऐसी ही दूसरी हालतों में इसको रोकने के लिए, रोकना बहुत इजी है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन को रोकना बहुत ही इजी है देन ट्रीटमेंट से। थर्ड आता है अल्सर। अल्सर जो है ना वो है पेप्टिक अल्सर, मतलब इसको हम पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं। ये इट इज़ अ सोर इन गट लाइनिंग। जो गट लाइनिंग होती है ना वहाँ पर एक जलन सी होती है, ठीक है। ये कैन बी डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब, और ये डिफरेंट ऑर्गन्स में मतलब होती है, जैसे कि अल्सर ऑफ स्टमक। अगर अल्सर जो स्टमक में है तो हम इसको बोलेंगे ये गैस्ट्रिक अल्सर है, और अल्सर अगर डेडुनम में है तो हम इसको बोलेंगे डोडिनल अल्सर, ठीक है। और अगर अल्सर ईसोफेगस में है तो हम इसको बोलेंगे ईसोफेगल अल्सर, ठीक है। और ये क्या है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ टिश्यूज़ बाय एसिडिक, और जो टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक डाउन होंगे बाय एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के थ्रू। इट कैन बी ड्यू टू, ये क्यों होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन वगैरह यूज़ करें जैसे कि एस्पिरिन, ठीक है। और स्मोकिंग हो, कॉफ़ी को पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कोलाज हो, ईटिंग स्पाइसी फूड, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो ये सारी तो ये जो अल्सर वगैरह होता है तो हो जाता है, ठीक है। फ्यू ऑफ द साइंस, इसके कुछ निशान ये भी हैं अंडरलाइन, ठीक है। एब्डोमिनल बर्निंग, ठीक है। जो एब्डोमिनल पार्ट है हमारा वहाँ पे जलन सी महसूस होगी खाना खाने के बाद, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल में पेन होगा, ठीक है। रश ऑफ स्लाइवा होगा आफ्टर एन एब्सर्ड ऑफ रिगर्टिगेशन, ठीक है। रिगर्टिगेशन के बाद नोज़िया होगा, और भूख कम से कम लगेगी, और जो वेट है वो भी हमारा लॉस हो जाएगा। अल्सर कैन ट्रीट विथ मेडिसिन। अल्सर को हम ट्रीट कर सकते हैं अपनी मेडिसिन के साथ, ठीक है, जिसके अंदर कंटेनिंग अल्कलाइन कंपोजिशन, जो कि अल्कलाइन कंपोजिशन में हो, उसके मतलब अल्कलाइन कंपोजिशन के साथ उसके साथ बनी हुई हो, ठीक है। एंड अवॉइड स्पाइसी फूड, और स्पाइसी फूड को अवॉइड करने से इसको हम रोक सकते हैं।